जाफ़र एक्सप्रेस जो कि कोयटा से लाहौर बरास्ता रावलपिंडी पेशावर जा रही थी और इसमें तकरीबन 400 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे, जिसे कोयटा से तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर दूर बोलान के इलाके मशकाफ़ के करीब निशाना बनाया गया। जो एनी शाहिदीन है और हुकाम है उनका कहना है कि पहले बम धमाका किया गया, राकेट फायर किए गए, उसके बाद फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में ट्रेन का ड्राइवर निशाना बना और इसके नतीजे में पटरी भी जो रेल गाड़ी थी वो भी पटरी से उतर गई और इसके नतीजे में ट्रेन रुक गई एक सुरंग के करीब। जो 80 मुसाफिर है जिन्हें रिहा किया गया वो तकरीबन 3 से 4 घंटे पैदल चले और उसके बाद पनीर रेलवे स्टेशन जो इस जय वक़ुआ से तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर दूर था, उन्होंने ये सफ़र जो है ना वो पैदल तय किया। और ये बताया जा रहा था कि उन्होंने ये जो पटरी के साथ जो नदी गुज़रती है उस नदी में उन्होंने ये सफ़र पैदल तय किया और उसके बाद पनीर रेलवे स्टेशन पहुँचे, जहाँ पे जो रिलीफ ट्रेन थी माल बरदार उसके ज़रिए उनको पहले मच और फिर गाड़ियों के ज़रिए कोयटा पहुँचाया गया। यहाँ पे हमने जो देखे वो रिकत आमेज़ मनाज़िर थे, जो उनके रिश्तेदार थे वो उनसे मिलने आए और यहाँ पे हमने देखा कि वो सदमे का भी शिकार थे जो मुसाफिर बाजियाब हुए हैं। हुकाम का कहना है कि जो मग़वी अफराद हैं उनकी बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही है। कालादम तंजीम ने 48 घंटों का अल्टीमेटम दे रखा है और कुछ मुतालबात पेश किए हैं, जिनमें उनके जो कैदी है उनकी रिहाई का मुतालबा भी शामिल है। और इस हमले में बताया जा रहा है कि कालादम तंजीम की जो फ़िदाई यूनिट है, जो ख़ुदकश स्क्वाड है मजीद ब्रिगेड, वो भी शामिल है और उसके नतीजे में मज़ीद ख़दशात का इज़हार किया जा रहा है। इसलिए सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि जो बाजियाबी की कोशिशें हैं उसमें बड़ी एहतियात बरती जा रही है। इस कार्रवाई में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के मुख्तलिफ़ इदारे हैं बशमूल पाक आर्मी, जो उनके मुख्तलिफ़ ज़ेली इदारे हैं वो इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स की मदद भी इसमें हासिल है और ये कार्रवाई इस वक्त तक जारी है। ताहम इसमें हुकाम का कहना है कि बड़ी कोशिशें की जा रही है कि मुसाफिरों को कोई नुकसान ना पहुँचे जो यरगमाल बनाए गए हैं। यहाँ पे सूबाई वज़रा ने दौरा किया कोयटा रेलवे स्टेशन से का और यहाँ पे मुसाफिरों से बात की और उसके बाद मीडिया से भी बातचीत की। उनका कहना था कि तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं ताकि मग़वियों की बाहिफाजत बाजियाबी को यकीनी बनाया जा सके। ताहम उन्होंने जो अगवाकार है या जो हमलावर हैं उनसे मुज़ाकरात से मुतालिक जो सवालात का उनका जवाब नहीं दिया और उनका कहना था चूँकि ये हसास मामला है और इस पर वो खुलकर बात नहीं कर सकते हैं और इसमें कोशिश ये की जा रही है कि मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। बलूचिस्तान का ये वो इलाका है कोयटा से 70 से 80 किलोमीटर दूर दराए बोलान, जहाँ पे इससे पहले भी मुसाफिर ट्रेनों को निशाना बनाया जा चुका है। चंद साल पहले इसी पनीर रेलवे स्टेशन पे एक हमला किया गया, जाफ़र एक्सप्रेस यहाँ से गुजर रही थी उस वक्त और उसके नतीजे में 5 मुसाफिर जो है ना वो मारे गए। और इससे कुछ ही फासले पे 33 किलोमीटर फासले पे सिबी का रेलवे स्टेशन है, उस पर भी चंद साल पहले हमला किया गया जिसमें 17 अफराद की हलाकत हुई। ये ट्रेन मुसाफिर ट्रेनों पर हमलों का सिलसिला जो है वो तकरीबन 2 दहाइयों से चल रहा है। 2005 से 2015 के आदाद शुमार अगर देखे जाए तो कम से कम 170 हमले इस दौरान किए गए और उसमें काफ़ी नुकसानात पहुँचे। कोयटा के इसी रेलवे स्टेशन पर नवंबर में एक हमला किया गया, यहाँ पर ख़ुदकश हमला हुआ जिसके नतीजे में कम से कम 26 अफराद वो हलाक हुए और उसमें बड़ी तादाद सिक्योरिटी फोर्सेस की थी। कोयटा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में एहतजाज का एक तवील सिलसिला जारी है और इसी तरह कालादम तंजीमों की जानिब से मुसलसल हमलों और कौमी शाहराहों की नाकाबंदी के नतीजे में लोग इस बात पर मजबूर हो गए हैं कि वो ट्रेनों पर सफ़र करें या हवाई सफ़र करें। हवाई सफ़र हर किसी के लिए मुमकिन नहीं, महंगा है, इस वजह से ज़्यादातर लोग जो है वो ट्रेन का सफ़र करते हैं और ये वाहिद ऑप्शन रह गया था लोगों के पास जो निस्बतन महफूज समझा जा रहा था, लेकिन इस पे भी एक अभी खौफनाक हमला हुआ है। हुकाम का कहना है कि ट्रेन की सिक्योरिटी के लिए कम से कम 10 से 15 एहलकार तैनात थे जिनमें FC और रेलवे पुलिस के एहलकार थे, लेकिन इन्हें भी यरगमाल बनाया गया है। यरगमालियों में रेलवे पुलिस के एहलकार और रेलवे का अमला, इसी तरह मुसाफिरों में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी शामिल बताए जा रहे हैं। मजमूई तौर पे तकरीबन 200 मुसाफिरों से मुतालिक ये इतलात सामने आ रही है कि उनसे रब्ता नहीं हो रहा। उनके रिश्तेदार यहाँ पर कोयटा रेलवे स्टेशन भी आए, वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कुछ से हमारी बात हुई जिनके रिश्तेदार और उससे रब्ता नहीं हो रहा और वो उनके लवाकिन परेशानी के आलम में यहाँ पे नज़र आए। यहाँ पे जो रेलवे हुकाम है वो भी कोई मालूमात फराहम करने से कासिर है, चूँकि जहाँ पे ऑपरेशन चल रहे हैं वहाँ पे कोई भी नेटवर्क काम नहीं कर रहा और सिक्योरिटी फोर्सेस भी ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो
موبائل نیٹ ورک ہے، سگنل ہے، وہ بالکل نہیں آ رہے، رابطے کے تمام آپشنز وہاں پہ منقطع ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے لواحقین کو ان کے رشتہ داروں سے رابطہ کرنے میں بھی۔ یہ تھی اب تک کی معلومات، مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز۔